गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो देखिए वीड्स होते क्या, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो बोला है कि इन अ फील्ड मैनी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। जब भी हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ क्या होते हैं, बहुत सारे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं जिनको हमने ग्रो नहीं किया होता है। उन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो रिमूवल ऑफ वीड्स है इसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। अब क्या बोला है, वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फ्रॉम वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। अब ये प्रोसेस क्या बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए। अब नेक्स्ट क्या बोला है, डज दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। ये क्या करता है, हमारा जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है अगर हम वीडिंग नहीं करेंगे तो। अब बोला है सम वीड इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब बोला है कि जो वीड है, ठीक है, ये प्रोसेस किस किस चीज़ों को अफेक्ट करती है, वीड्स किसको अफेक्ट करता है, किसके लिए पॉइजनस होता है, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए। नेक्स्ट देखो, अब बोला जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं बहुत सारी प्रोसेस जिससे क्या हो सके, वीड्स रिमूव कर से हो जाए और इसकी जो ग्रोथ है वो भी क्या हो जाए, रुक जाए। टिलिंग, अब देखा क्या बोला है, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच में देन ड्राई अप एंड मिक्सड विद द सॉइल। ठीक है, अब बोला ये जो प्रोसेस होती है टिलिंग किसके लिए, बिफोर सोइंग द क्रीप्स सोइंग ऑफ क्रॉप्स, ये क्या करता है, हेल्प करता है किस में, अप रूटिंग में और किलिंग ऑफ वीड्स। इसीलिए हम क्या करते हैं, टिलिंग की प्रोसेस को भी करते हैं। अब बोला है सबसे बेस्ट टाइम किसका, रिमूवल ऑफ वीड्स कब होता है, इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है इसको रिमूव करने का, जब उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो, फ्लावर्स और सीड्स हो, उसके पहले हमें क्या करना चाहिए, वीड्स को रिमूव कर देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम, ठीक है, क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, हमें करना टाइम टू टाइम ये प्रोसेस करनी चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो, सारे वीड्स क्या हो, ख़त्म हो जाए और जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो सके। और हम इसको किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ खुरपी, इसकी हेल्प से करते हैं। अब बोला है कि हम वीड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके अंदर केमिकल्स भी यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वेडिसाइड्स। ठीक है, दे आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। इसको हम क्या करते हैं, खेत के अंदर, हमारी फील्ड के अंदर स्प्रे करते हैं ताकि क्या हो, जो भी हमारे वीड्स है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए और हमारे क्रॉप्स क्या हो, डैमेज नहीं हो। अब देखिए क्या बोला है, इस द वीड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड बाय द स्प्रेयर। हम स्प्रेयर की हेल्प से इसको क्या करते हैं, पूरे फील्ड के अंदर डालते हैं। अब देखिए आपको ये दिख रहा है स्प्रेइंग वीडिंग, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, फार्मर पूरी फील्ड को स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम इस प्रोसेस को करते हैं। अब देखिए, एज ऑलरेडी मैंशन द weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seeds formation। हमने पढ़ा था जब तक हमारे weeds के ऊपर जब तक हमने ये पढ़ा था आगे, जब तक क्रॉप में क्या हो, फ्लावरिंग और सीड्स फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक हम क्या करते हैं, वीडिंग की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ये हमारे प्लांट्स को अफेक्ट ना करें। अब देखिए क्या बोला आगे, स्प्रेइंग ऑफ वीडिंग में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। अब जब इस स्प्रेड करते हैं हम पूरी फील्ड के अंदर स्प्रेइंग करते हैं तो ये क्या करता है, इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो फार्मर्स को अफेक्ट करते हैं, उनकी हेल्थ को। ठीक है, इसीलिए वो जब स्प्रेड करते हैं फार्मर्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी नोज़ को किससे कवर करते हैं, नोज़ और माउथ को क्लॉथ से कवर कर लेते हैं ताकि उससे उनकी हेल्थ अफेक्ट ना हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो देखिए हार्वेस्टिंग क्या होता है, द कटिंग ऑफ क्रॉप, हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैन्योर इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, क्रॉप की कटिंग करना आफ्टर इट्स मैन्योर, इसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग।
अब देखिए, इन हार्वेस्टिंग क्रॉप इज़ पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. इट यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर सरल क्रॉप टू मैच्योर. देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, फिर इन हार्वेस्टिंग के अंदर क्रॉप्स को पुल्ड आउट करते, निकालते हैं और कट करते कहाँ से, उस ग्राउंड लेवल से. ठीक है, अब बोला है हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज़ आइदर डन बाय मैनुअली बाय सीकल. किसके द्वारा हार्वेस्टिंग करते हैं हम, सीकल के द्वारा. और किसके द्वारा हुआ है, मशीन. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर बोलते हैं. अब बोला इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चॉप. है ना, इसमें हम क्या करते हैं, सीड्स को किससे सेपरेट करते हैं, चॉप से. इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए इसको हम इमेज के थ्रू आप देखिए. ठीक है, किस तरीके से प्रोसेस हो रही है. इट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन. किस मशीन से होती है ये, कंबाइन मशीन से होती है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं एंड अ थ्रेशर भी बोलते हैं. अब देखिए, फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग. ठीक है, जिन फार्मर्स के पास क्या होती है, स्मॉल लैंड होती है. ठीक है, वो किसके द्वारा करते हैं, विनोइंग के साथ करते हैं. ठीक है, देखिए इसकी इमेज विनोइंग मशीन की. ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टोरेज इन अ नेक्स्ट क्लास.